हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने ऑप्ट आउट किए हैं चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर 11 काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मुझे सेपरेट इसका अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ा। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेफिनेशंस आते हैं, थ्रू द पॉइंट लिखना होता है, एक दो लाइन में बहुत मैक्सिमम है। ज़्यादा लिखने से अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा एग्जाम में। जब आप बैठेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर्स में बहुत ही कम समय दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लिखने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिफाइन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शंस कई तरीके से होते हैं। बैक्टीरिया से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल जाए, फंगी से फैल जाए, या प्रोटोजोआ से फैल जाए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में होते हैं ना, जैसे कहीं छाले पड़ जाते हैं, कहीं लाल लाल इचिनेस हो जाता है, कहीं दाद हो जाते हैं, तो ये सब इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इन सब इन्फेक्शन में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटी फंगल एजेंट। तो एंटी फंगल एजेंट के बारे में हम क्या जानते हैं? तो एंटी फंगल एजेंट्स या ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूज होती हैं जब आपके बॉडी पे, आपके बॉडी सरफेस पे, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे फंगी का इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं? एंटी फंगल दवाएं, ठीक है। एंटी फंगल दवाएं के कुछ नाम डाल दीजिएगा अगर होगा तो, नहीं तो इतना बहुत है डेफिनेशन में। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या है? अब टीबी का बेसिक मैकेनिज्म बता दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा ट्यूबरकुलोसिस को। ट्यूबरकुलोसिस होता किस वजह से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस कॉजिटिव एजेंट क्या होता है? इतना बहुत है, ठीक है। डिफिनेशन में इतना बहुत है लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ यूटीआई एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये एजेंट्स होते क्या हैं, ये पॉइंट डाल दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। इसके बाद ये बता दीजिएगा कि यूटीआई जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं मेल्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनका यूरेथ्रा काफ़ी छोटा होता है एज कंपेरिजन टू मेल, जैसा कि आप लोगों ने एचआईपी में पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं वायरसेस के अगेंस्ट। हमारी बॉडी में अगर वायरस घुस चुका है, वायरस अटैक कर दिया हमारी बॉडी पे, तो जो दवाएं हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीवायरल एजेंट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसके बाद मलेरिया क्या होता है? मलेरिया का बेसिक डेफिनेशन डाल सकते हो कि मलेरिया कॉजेटिव एजेंट क्या होता है उसका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या फीमेल एनाफिलीज, ये सब बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। बेसिक मलेरिया होता क्या है, कॉज किससे होता है? एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और ये फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्क्यूटो होती है उसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। अब ये 7वां क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू ड्रग विच एक्ट एज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। तो अगर आपको सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन याद होगा तो वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स भी होगा, तो वहाँ पे आप उसके ड्रग्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में 2 ड्रग हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको ईजी होगा। तो सबसे पहले क्या है, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडॉक्सिन। इसके साथ साथ एक और नाम है सल्फा मिथोपाइराजिन, सल्फा मिथोपाइराजिन, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग में दिक्कत है तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल से, या आपके पास अगर गाइड है तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो ऐसे थ्रू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब केमिकल नाम डेप्सोन का पूछा इसने, तो डेप्सोन का केमिकल नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल। तो ये नॉर्मल नाम है डेप्सोन का, ऐसे एक आध वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इतने 8 क्वेश्चन बहुत हैं। अब इन्हीं को तैयार करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, और इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं अगर ये करके जा रहे हो तो आपको 90% कवर है। आपके किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, सब 90% से अबव आपको मैं कवर करा दिया हूं। जितना भी मैं 13 चैप्टर्स के यहाँ पे क्लास क्वेश्चंस दूंगा, आप इतने तैयार करके जाओ, बहुत है। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। चलिए तो अब बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ।
तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से कि पहला क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ फ्लूकोनाजोल अलोंग विद सम यूजेस। तो आपको क्या करना है, फ्लूकोनाजोल का स्ट्रक्चर याद करना है, इसके साथ साथ आपको उसका स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका केमिकल नाम भी याद करना, और जैसे ही आप स्ट्रक्चर और केमिकल नाम लिख लो फिर उसके बाद यूजेस हेडिंग डाल के उसके 2-3 यूजेस भी आप वहां पे लिस्ट कर दोगे या लिख दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स को डिफाइन करोगे जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज हो, टीबी के रोकथाम में यूज होते हैं दवाएं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं। इसके बाद उसके फर्स्ट लाइन ड्रग, जैसे सेकंड लाइन ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग दवाएं वो होती हैं जो कि अभी अभी जिनको टीबी हुई है रिसेंटली, वो उन्हें लिए चलती है, उनके लिए चलती है। फिर जो सेकंड लाइन ड्रग होती है जो बहुत देर काफ़ी रजिस्ट कर चुके हैं भाई, अभी काफ़ी दिनों से इनको टीबी से ग्रसित है, तो उन्हें हम सेकंड लाइन ड्रग्स देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स में, सबसे पहले जो जैसे कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, जैसे आइसोनियाजिड, बहुत ही रेयर है, आइसोनियाजिड आप नाम डाल सकते हो। फिर यहाँ रिफाम्पिन, ऐसी भी दवाएं भी आप नाम डाल सकते हो, ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हो, उसके अंदर जितनी भी दवाएं आपको याद हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूजेस, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, ब्रांड नेम ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का केमिकल नाम, उसके बाद यूजेस, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन और उसके ब्रांड नेम, एक आध ब्रांड नेम आप दे सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एंटी मलेरियल एजेंट्स को आप डिफाइन करो। जो मलेरिया में यूज होने वाली दवाएं होती हैं उन्हें हम एंटी मलेरियल एजेंट्स बोलते हैं। उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है डिफरेंट एंटी मलेरिया एजेंट्स का, तो बेसिक अलग अलग होता है। तो प्रोगुआनिल का पूछा है इसने, तो प्रोगुआनिल का ब्रांड नेम और उसका स्टोरेज कंडीशन आपको लिखना है, बस थ्रू द पॉइंट इतना ही लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ सल्फासिटामाइड। तो सल्फासिटामाइड का इसने केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है, उसके साथ साथ उसका नाम और कुछ यूजेस भी पूछे हैं। तो यूजेस, एप्लीकेशंस, ये जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चंस में, शॉर्ट और लॉन्ग में। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, अब लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है डिटेल्ड नोट ऑन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में पूछा है, तो वहां पे आप एंटी वायरल भी दोगे, एंटी फंगल भी दोगे, एंटी ट्यूबरकुलर भी दोगे, सल्फोनामाइड्स के बारे में बताओगे। तो ऐसे होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखने का तरीका। तो पहले आप बता दो कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में कौन कौन सी क्लासेस हम पढ़े हैं इस सेमेस्टर, इस ईयर, तो उनको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दो, उसके कुछ दवाएं बता दो, कुछ स्ट्रक्चर याद आ रहा है तो उसको लिख दो, वहाँ पे कुछ यूजेस लिख दो। तो ऐसे आप लॉन्ग आंसर टाइप में लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट विद एग्जांपल। एंटी फंगल एजेंट्स के पहले आप डिफाइन करोगे होते क्या हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन लिखोगे। उस क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि पहले आप एंटी फंगल ऊपर लिखो, फिर उसकी क्लासेस में बॉक्स में डालो, फिर बॉक्स में लाइन खींचो, और उसके बाद जो 2-3 दवाएं आपको हर क्लास के अंदर याद है उसको वहां पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूज, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, ब्रांड नेम ऑफ डेप्सोन। डेप्सोन का स्ट्रक्चर पूछा है इसने, फिर उसका नाम पूछा है, उसका यूज पूछा है, फॉर्मुलेशन के साथ साथ स्टोरेज कंडीशन और ब्रांड नेम भी आपको लिखने पड़ेंगे लॉन्ग आंसर्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन एंड क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स। जैसे मैंने पहले बता दिया कि पहले आप सल्फोनामाइड्स को डिफाइन करो कि सल्फोनामाइड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जिनमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी एक्ट करते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आप क्या करोगे, सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, फिर स्पेशल पर्पज के लिए भी कुछ सल्फोनामाइड्स के नाम आते हैं, जैसे मैफेनाइड हो गया, सल्फासिटामाइड सोडियम हो गया। तो ऐसे दवाओं का नाम आता है कुछ स्पेशल पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आप खत्म होता है सल्फोनामाइड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी मलेरिया एजेंट्स विद सम एग्जांपल्स। तो एंटी मलेरियल एजेंट्स को पहले आप क्लासिफाई नहीं करोगे, पहले आप डिफिनीशन दोगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का तरीका होता है, ठीक है। एंटी मलेरिया ड्रग्स का आप पहले डेफिनेशन दोगे, फिर उसको क्लासिफाई करोगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ड्रग है जिनके स्ट्रक्चर याद है वो अलग से बनाओगे, जो क्लासिफिकेशन है, जो पैटर्न है क्लासिफिकेशन का वो आप बनाओगे। तो ये तरीका होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखने का। अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो उदित फार्मेसी ऐप पे आप विजिट कर सकते हो। उदित फार्मेसी ऐप पे अवेलेबिलिटी किस चीज़ों की, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। यहाँ पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। अभी क्लासेस चल भी रही हैं, कुछ डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं। जब भी आपको दिक्कत होती है तो हम यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको जेन्युइन प्राइस कॉस्ट पे मेंशन है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा,
डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज़ भी अवेलेबल हैं एट ए जनरल प्राइस कॉस्ट। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो आप डी फार्मा सेकंड एग्जिट एग्जाम की, तो वहाँ पे भी आपको जनरल प्राइस कॉस्ट पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करना है आपको, तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे उदित फार्मेसी क्लासेस को सर्च करो, वहाँ पे हमारा ये लोगो मिलेगा आपको, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करिएगा। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, नाम, ईमेल आईडी, इसके बाद वेलकम टू उदित फार्मेसी। उसके बाद आप जो भी कोर्स आपको परचेज करना वो कोर्स पर परचेज कर सकते हो। इस बीच आपको कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके आप सुबह 8 से 6 बजे के बीच कॉल कर सकते हो, आपको पूरी सहायता की जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।